गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी सवार हो सकता है, शैतान कभी सवार हो सकता है। यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म का ही जो बेटी सुनेगी कि हमारे धर्म में बेटी को अकेले देख को उसको रेप किया जाता है। मदरसा में यही बताया जाता है कि अपनी बेटी के साथ मत अकेले रहना, तुम्हारी कभी भी शैतान जाग सकती है। बहन के साथ अकेले नहीं रहना, शैतान जाग सकती है। अरे जब तुम्हारी अपनी माँ बहन के साथ शैतान जाग जाएगा तो तू दूसरे के माँ बहन का क्या घंटा खाक इज्जत करोगे। जब अगर लड़की अपनी लड़की, मेरी बेटी, मेरी बहन घर में अकेली है तो। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव। मैं एक ऐसे चीज पे बात करने वाला हूं जो अगर ये बात जिसकी भी माता बहनें सुनेगी ना, ऐसे लोगों से नफरत करना शुरू कर देगी, मजहब से नफरत करना शुरू कर देगा। बल्कि मुस्लिम धर्म में सिखाया जाता है, बताया जाता है कि अपनी ही बेटी के साथ, सुन लीजिए, अपनी ही बेटी के साथ, अपनी ही बहन के साथ घर में अकेले मत रहिए, कहीं पे अकेले मत रहिए, शैतान कभी भी जाग जाएगा। जानते हो कौन सा शैतान जागने की बात है? शैतान कभी भी जाग जाएगा और रेप हो जाएगा। सोच लीजिए, अपनी ही बेटी अपनी बहन के साथ, और ऐसा मुस्लिम धर्म में बताया जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, मैं किसी पंथ और मजहब का खिलाफ नहीं हूँ, मैं समझ गए। ये मौलाना बोल रहा है, इसकी बयान को मैं सुनाता हूँ। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, तमाम मुस्लिम भाइयों से, क्या मदरसे में इसी तरह का पढ़ाई होता है? और क्या रियलिटी में सच में इस तरह का बताया जाता है? अगर बताया जाता है तो देखिए क्या बोल रहा है। जब अगर लड़की अपनी लड़की, मेरी बेटी, मेरी बहन घर में अकेली है तो भी मेरे संस्कार ये मुझे बताया गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी सवार हो सकता है, शैतान कभी सवार हो सकता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? रुकिए चाचा, रुकिए, इस चूतिये को मैं रेलता हूँ। शर्म क्या घंटा है इसको? सुन लिया ना ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम लोगों को सिखाया जाता है, बताया जाता है कि अपनी ही बेटी, अपनी ही बहन के साथ घर में अकेले नहीं रहना चाहिए, कभी भी शैतान जाग सकता है। अबे चूतिए, तू अपनी माँ बहन बेटी के साथ अकेले नहीं रहेगा और तेरा शैतान जाग जाता है? बताइए ये लोग किस तरह का मानसिकता के लोग हैं। अपनी ही बेटी के साथ, इसको शैतान जाग जाएगा तो बेटी को रेप कर डालेगा, शैतान जाग जाएगा तो अपनी बहन को रेप कर डालेगा। अब बताइए, अब बोलिएगा कि मैं किसी पंथ और मजहब का खिलाफ। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चूतिए मौलवी बोल रहा है, समझ गए। और मैं पूछना चाहता हूँ सभी मुसलमानों के साथ, क्या मुस्लिम जो आदमी है उससे क्या हिंदू बेटी या फिर बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी का बेटी रोड पे लिफ्ट मांग सकता है? जवाब होगा ऐसे मौलवी का। अगर कोई बयान सुनेगा हिंदू बेटी या फिर कोई भी मजहब का बेटी सुनेगा, यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म का ही जो बेटी सुनेगी कि हमारे धर्म में बेटी को अकेले देख को उसको रेप किया जाता है, तो कोई चलते हुए रोड से लिफ्ट मांगेगा? बताओ कैसे विश्वास करेगा मुसलमान पे? इस तरह का मुसलमान के नाम पर मुसलमानों के जो बदनाम कर रहा है चूतिए। अगर समझ लीजिए कोई रात को 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे, 9 बजे कभी भी कोई अकेली लड़की जा रहा हो और उस रास्ते से मुसलमान गुजर रहा हो, तो क्या उससे कोई लिफ्ट मांग पाएगी? वो इसलिए नहीं मांगेगी क्योंकि उसको पता है, इसका धर्म में पढ़ाया जाता है कि अकेली देखकर मत रहना, उसके साथ शैतान जाग जाएगा। तुम गाड़ी पर लेके जाओगे रे, उसके साथ कुछ कांड कर देगो, मत करो तुम दूसरे मजहब के साथ, लेकिन अपने ही बेटी के साथ कांड कर दोगे, अपने बहन के साथ कांड कर दोगे, हिजड़े कहीं का। तेरी शैतान इतना जाग जाती है जो अपना माँ बहन को भी नहीं पहचानता। देख लीजिए मुसलमान भाइयों, ये तुम्हारा ही मजहब का है। वो कहता है हमें सिखाया जाता है। कि मैं पूछता हूँ, मदरसे में यही पढ़ाई होता है? झोला छाप, हाँ? मदरसा में यही बताया जाता है कि अपनी बेटी के साथ मत अकेले रहना, तुम्हारी कभी भी शैतान जाग सकती है। बहन के साथ अकेले नहीं रहना, शैतान जाग सकती है। अरे जब तुम्हारी अपनी माँ बहन के साथ शैतान जाग जाएगा तो तू दूसरे के माँ बहन का क्या घंटा खाक इज्जत करोगे? देख लीजिए ये लोग की यही असलियत है। क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं? ऐसे चूतिए लोगों को, ऐसे समाज में नहीं रहने वाले लोगों के बारे में क्या बोलना चाहते हैं कमेंट में बताएं। इसी के साथ जय हिंद। सभी प्रकार की चीज़ों को आप देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, मेरे जरिए सुनना पसंद करते हैं, तो आप न्यूज़ फॉर कंचन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और शॉर्ट खबर टीवी, ये हमारा दोनों चैनल है,
हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शॉर्ट खबर टीवी और न्यूज़ फॉर कंचन। इसी के साथ जय हिंद।